नमस्कार फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपके सामने बात करने जा रही हूँ डिप्रेशन के बारे में, जिसको हम खिन्नता बोलते हैं। हमारा किसी काम में मन नहीं लगना, हमें उदास फील होना, हमें एब्सेंट माइंडेडनेस जिसको हम बोलते हैं। हम फिजिकली कहीं प्रेजेंट हैं, हम मेंटली कहीं और हैं। तो ये कारण हमारे क्यों होते हैं? इसकी शुरुआत में सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ और मैं प्रेजेंटली साइकोलॉजिकल काउंसलर के रूप में पिछले 11 साल से काम कर रही हूँ। तो ये जो डिप्रेशन के ऊपर मैं आपके जो समझाने जा रही हूँ या बताने जा रही हूँ, इट्स अ वेरी कॉमन पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सबसे पहले मैं आपको एक साथ में छोटी सी स्टोरी से शुरू करना चाहूँगी। एक राजा था, उसके पास 4 घोड़े थे। ये घोड़े किसी की बात नहीं सुनते थे, हमेशा बिदकते रहते थे। वो सोचते थे कि हम किसी के कंट्रोल में नहीं आएंगे। उनका एटीट्यूड ही घोड़ों का ऐसा था। राजा ने बड़ा इनाम रखा घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो घोड़े किसी के भी कंट्रोल में नहीं आए और कोई वो इनाम नहीं जीत पाया। एक दिन एक नौजवान आया राजा के पास कि महाराज, मुझे ये चारों घोड़े दे दीजिए और शर्त यही होगी कि जब ये ट्रेंड हो जाएंगे मैं आपको ये रिटर्न कर दूंगा। राजा ने कहा ठीक है, आप ले जाओ। तो चारों घोड़ों ले जाके वो लड़का चला गया। उसके बाद साल भर बीत गया तो राजा ने कहा कि अब तो कोई आशा नहीं है मुझे कि ये घोड़े वापस आएंगे। तो वो अपने दरबार में अनाउंसमेंट करने ही जा रहे थे राजा कि भाई अब तो ये घोड़े वापस नहीं आएंगे, हमें और नए घोड़ों का इंतज़ाम तो करना चाहिए। इतने में ही वो लड़का घोड़े लेके वापस आ गया। और आपको हैरान होगा ये जानकर कि चारों घोड़े सीधी लाइन में चल रहे थे। तो ये सब लोग देखे, दरबार भी और राजा भी देख के बड़े हैरान हो गए। तब उस लड़के ने कहा कि जब पूछा गया कि तुमने इसको कैसे ट्रेन किया इन चारों को, तो लड़के ने कहा देखिए महाराज, बड़ा मुश्किल तो शुरुआत में मुझे भी हुई थी, लेकिन फिर मैंने इन घोड़ों से धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाई। जब ये सोते थे मैं सोता था, जब ये खाते थे मैं खाता था, जब ये दौड़ते थे मैं दौड़ता था। मैंने इन पे कोई लगाम नहीं कसी। धीरे धीरे जब भी मुझे लगा कि ये मुझे अपने में से एक समझने लग गए, तो मैंने इन पे पहले एक दिन सैडल रखा, जो सीट बोलते हैं, वो उन्होंने गिरा दी। फिर मैंने अगले दिन फिर रखी। फिर धीरे धीरे इन्होंने वो सीट एक्सेप्ट की। मैंने इन पे लगाम कसी, जो घोड़े के मुंह में लगाते हैं, वो भी इन्होंने गिराने शुरू कर दी। पर बाद में इन्होंने एक दिन वो लगाम भी एक्सेप्ट कर ली। तो ये जो 4 घोड़े हैं, अभी वो पूरे ट्रेंड होके उस आदमी की पूरी बात समझ रहे थे और सुन रहे थे और किसी के साथ भी आराम से घुलने मिलने में और किसी को भी घुड़सवारी करने में अलाउ कर रहे थे। क्या कारण था? ये 4 घोड़े थे जिससे इस लड़के ने पहले दोस्ती की। हमारी गलती ये थी, या राजा की गलती ये थी कि पहले ही वो उस पर आदेश डालने लग जाते थे घोड़ों पे, तो घोड़े सुनना नहीं चाहते थे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, ये 4 घोड़े हमारी मनोस्थिति है। एक हमारा है फिजिकल बीइंग, जो हम लोग हैं। दूसरा है हमारा इंटेलेक्ट, एक है ईगो और चौथा है वरी। समझ गए आप? एक हम लोग हैं जो फिजिकल हैं, फिजिकली जो दिखाई दे रहे हैं। दूसरा है दिमाग, इंटेलेक्ट, जो समझदारी बोलेंगे। तीसरा है ईगो, जो हम ईगो के बारे में पहले भी काफ़ी बात करते हैं। चौथी है वरी, चिंताएं। अगर हम धीरे धीरे इन चीज़ों से, अपने मस्तिष्क से, जो मेरा हमारा दिमाग है, उससे हम दोस्ती कर लें, सबसे पहले हम इसके दोस्त बन जाएं, तो हमें एक्सेप्ट कर लें कि हम में ये कमी है, ये है, तो दिमाग के साथ हम कभी बैठ के चाय पिएं, कॉफ़ी पिएं, आइसक्रीम खाएं। तो वो कैसे पॉसिबल है? थ्रू मेडिटेशन। यू सिट डाउन फॉर सम टाइम, देन यू क्लोज योर आइज, टॉक टू योर सेल्फ, टॉक टू योर माइंड। तो मैं बार बार कहती हूँ, मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन, अपने आप से दोस्ती करिए, अपने आप को समझिए। तो जब हम अपने आप से, अपने दिमाग से दोस्ती कर लेते हैं ना, तब ये दिमाग हमारी बातें सुनने लग जाता है। फिर हम इसमें क्या भरेंगे? पॉजिटिव थॉट्स। हम इसको अच्छे थॉट से, तो क्यों ना हम इस दिमाग की वो करें ना, क्या बोलूँ मैं, रक्षा करें, इसको अच्छे से हेल्दी रखें। हमारा ही दिमाग है, हम इसमें नेगेटिव थॉट क्यों डालें? हम इसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस क्यों डालें? हम इसमें डालें कि हम पॉजिटिव थॉट्स हैं, भाई मेरे से होगा, आई कैन डू इट। इस पर भी एक अच्छी सी कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी, आई विल शेयर नेक्स्ट टाइम। तो फ्रेंड्स, आई कैन डू इट, एंड ये वाली जो चीज़ें आप अपने आप से बोलोगे, तो ये चीज़ें जो आपको डिप्रेशन, किसी के सेपरेशन से हो रहा है, किसी की मृत्यु से हुआ है, किसी के अपने आप से हुआ है, जो आप एग्ज़ाम फेलियर है, या आप किसी से सामना करने से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, अपने आप को आप डाउन फील कर रहे हो, डिप्रेस फील कर रहे हो, या आप किसी मोटापे से, किसी बीमारी से शिकार हैं तो आप डिप्रेस फील कर रहे हो, या आप जजमेंटल फील करते हो, कोई ना कोई आपको हमेशा जज कर रहा है, तो ये बातें आपको डिप्रेस अगर कर रही हैं, तो हम इसके लॉजिकल अप्रोचेस हैं, इसकी थेरेपीज़ होती हैं। सबसे पहले किसी काउंसलर को मिलिए, उससे बात करिए। ये टॉक थेरेपी है। बिहेवियर थेरेपी, आपको किस बात से डर लगता है या चिंता होती है, डिप्रेशन फील होता है, उसके बारे में सोचिए, लिखिए, शेयर करिए।
मोटिवेशनल कोट्स पढ़िए, आपको बार बार एक मोटिवेशन, एक आपको वो मिलेगी, साथ में चैलेंजेस फील होंगे कि हाँ मेरे साथ और भी लोग हैं जो ये कोट्स पढ़ते हैं और अच्छा सा मोटिवेटेड फील करते हैं। तीसरी बात है आपकी फैमिली थेरेपी, फैमिली की भी काउंसलिंग होती है। इंटरपर्सनल काउंसलिंग स्किल्स भी बोलते हैं हम, एक और थेरेपी है जिसमें हम एक दूसरे के साथ कैसे उठना बैठना, कैसे उसको समझना, उसके प्रति कैसे आपने रिएक्ट करना, इन सब अलग अलग तरीक़ों से हम डिप्रेशन को दूर करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे से कोई सवाल करने हैं, मेरा फ़ोन नंबर है 9915784010 और मेरा ईमेल आईडी है purvapani18@gmail.com। आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो आप मेरे को 12:30 बजे कल दोपहर को, यानी कि संडे को, आप 5 जुलाई को 12:30 बजे आप मेरे से यूट्यूब में जुड़ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। इट विल बी अ लाइव सेशन। सो आप रिलैक्स करिए, अपने आप को अपने दिमाग से दोस्ती करिए, उसमें पॉजिटिव थॉट्स भरिए और किसी न किसी से बात करने के उसमें रहिए कि हाँ सामने वाला जो बोल रहा है या आप लिखिए और अच्छी किताबें और अच्छा मटेरियल पढ़िए। यू विल डेफिनेटली ओवरकम द डिप्रेशन। और जो दुख है या सैडनेस है आपकी धीरे धीरे कम हो जाएगी, आप खुश फील करेंगे, आप हल्का फील करेंगे। वर्कआउट करिए, काफ़ी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, तो हम फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।